श्री श्याम गौशाला अबुनाथ महादेव मंदिर आबूपुरा के अंदर श्री श्याम गौशाला में कथा चल रही थी सप्तदिवसीय। और ऐसे में पंडित अनिल शर्मा जी है जो कथावाचक संत हैं। बहुत बहुत स्वागत संस्कार टुडे पे आपका। जी धन्यवाद। गौ माता को लेकर जो उस तीसरा का उत्साह पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? जो युवा लोग भी अब आगे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये गौ सेवा ही परो धर्म है, हमारा धर्म कहता है। और गौ सेवा ही ठाकुर सेवा, ये हमारा धर्म कहता है। और अगर इससे हम वंचित होंगे तो ये हमारे लिए सबसे अवगुण की बात है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हमें कहीं ना कहीं ये धार्मिक उत्सव से गौ माता के लिए, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, किसी ना किसी प्रकार से हम उनके लिए ये गौ माता के लिए प्रीति बढ़ा रहे हैं, उनमें वो भाव बढ़ा रहे हैं। तो ये बस सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। यहाँ पर देखो, ये 4 साल की गौशाला बनी, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया जी। तो इसी प्रकार से हमने ये कहा कि इस धर्म के भाव से कहीं ना कहीं ठाकुर जी की सेवा, गौ माता के प्रति लोगों की भावनाएं बढ़े, ये हमारा संकल्प है। और ये देख ही रहे हैं आप यहाँ पर गौ माता को लेकर, जैसे कि कुछ गांव के युवाओं से आपकी चर्चा हुई हो कि आगे जाके जो आबूपुरा की गौशाला है उसमें काफी हद तक सुधार हो पाए। जैसे गायों की जो दशा थी वो पहले बहुत निंदनीय थी, ऐसी थी कि निंदा करने योग्य थी। ऐसे में यह कथा होने के बाद क्या परिवर्तन आपको लगता है कि होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है और हमें अनुभव भी लग रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं इस कथा के माध्यम से गौ माता की सेवा ही बनेगी। कहीं ना कहीं लोग जुड़ भी रहे हैं। और आज इस कथा के अंतिम दिवस में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गौ माता का जो हमने संकल्प किया सेठ, उस छत्र छाया का भी निर्माण यहाँ पर होगा। यहाँ पर मतलब आज हमारे माननीय विधायक या सांसद जो भी अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष जो आए थे, उनकी कृपा से कहीं ना कहीं उनकी सेवा से भी यहाँ पर कुछ राशि मिलेगी। और बाकी जो भक्तजन राशि यहाँ पर दे रहे हैं उसकी कृपा से भी यहाँ पर बनेगा सेठ। तो ये बस सेवा है और कर रहे हैं जी। अब तक आप कितनी कथाएं कर चुके हैं? और ऐसे में ये जो कथा आपने की है, हम लोगों को खबरें मिली है कि ये निःशुल्क कथा आपने यहाँ पे की है। जी, हमने हर कथा ही निःशुल्क करी। मेरी 13वीं कथा है यहाँ पर। और इसके माध्यम से अब हम गो कथा करेंगे। जैसे अब तो भागवत के स्वरूप हमने, माध्यम तो हमारा गो कथा ही था कि हम कहीं ना कहीं गो कथा करें। पर पहले कहा कि भागवत कल्प वृक्ष है, इसकी छाया कहीं यहाँ पड़ गई और भगवान की, ठाकुर जी की कृपा बन गई। तो फिर उसके पश्चात हम गो कथा भी करेंगे। अब अगले वर्ष अगर लगेगा, ऐसा भक्तजन भी कहेंगे, तो बिल्कुल हम गो कथा करेंगे। इसकी पश्चात गौ माता की जो प्रेरणा है उससे हम जागरूक करेंगे लोग। ये थे पंडित अनिल शर्मा जी, जिन्होंने यहाँ पर सप्तदिवसीय कथा का आयोजन किया और गांव वालों का भी काफी हद तक सहयोग रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि श्री श्याम गौशाला अबुनाथ महादेव की जो आबूपुरा की जो गौशाला है उसमें किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन रघुवीर के साथ सुनील दातिया, संस्कार टुडे, आलोट।